देंगे, माना ये होता है अल्लज़ी युमितु अमदन बादे अमदिन, वो ज़ात जिसका चर्चा, जिसकी बुजुर्गी, जिसकी हमदो सना, जिसकी बुजुर्गी, जिसकी सताइश हमेशा हमेशा होता रहे। मीम को हटा दे, महमद होता है, हमद का माना है तारीफ, और हे को हटा दे, माना हो तो बसता है मद, माना होता है मब्द, माना होता है मदद करने वाला। आप तमीम को हटा दे, बजता है दाल, माना होता है दलालत करने वाला, माना होता है दलालत करने वाला। और लफ्ज़ मोहम्मद पे गौर करें, लफ्ज़ मोहम्मद पे गौर करें, एक भी नुक्ता नहीं, एक भी नुक्ता नहीं। अल्लाह के नाम पे गौर करें, उस उनके अल्लाह के नाम में भी कोई नुक्ता नहीं। अच्छा, नुक्ता का क्या माना है? आम मुहावरे में आप जब कहते हैं नुक्ता चुनी ना कर, आम मुहावरे में कहते हैं, मतलब क्या? नुक्ते का माना ऐब। प्यारे, अल्लाह ने अपने हबीब का नाम कितना उम्दा रखा। अल्लाह के नाम में देखें कोई नुक्ता नहीं, गोया अल्लाह खता से पाक है, अल्लाह हर अयूब से पाक है, अल्लाह हर नक्श से पाक है, और अपने प्यारे हबीब का नाम भी रखा। कोई नुक्ता नहीं, कोई नुक्ता नहीं, गोया खाली के कायनात अपने बंदों को कह रहा है, जिस तरह हम खता से पाक हैं, मेरा नबी भी खताओं से, मेरा नबी भी खता से पाक है। और प्यारे, वो नबी जिस शहर में हो, और देखें जिस शहर में हो, अल्लाह उस शहर की कसम खाए। और मेरे नबी की पाकी का आलम ये है कि अगर नालैन में नाले लग जाए तो नाले पाक। जिस जगह नबी कदम रख दे वो जगह पाक, जिस जगह मेरे आका का कदम पड़ जाए वो जगह पाक। बज़्म में कदम पड़े तो बज़्म पाक, रज़्म में कदम पड़े तो रज़्म पाक, खिलवत में कदम पड़े तो खिलवत पाक, जलवत में कदम पड़े तो जलवत पाक। और वो नबी जिनके कदम का आलम ये है, रब कहे ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, ए महबूब तुम्हें तुम्हारे शहर की कसम। और ये सूरह मक्की है, तुम्हें तुम्हारे शहर की कसम। क्यों कसम? खाने काबा है इसलिए कसम, सफा है इसलिए कसम, मरवा है इसलिए कसम नहीं, इसलिए कसम अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। ए नबी, आपका कदम है इसलिए मुझे कसम है। आपका कदम अगर सफा पर है तो मुझे सफा की कसम, आपका कदम अगर मुज़दलिफ़ा पर है तो मैं मुज़दलिफ़ा की। ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद, ए महबूब तुम्हें तुम्हारे शहर की कसम, इसलिए कसम कि तुम्हारा कदम। अब उन लोगों से पूछें जो नबी के कदम के बराबर नहीं पहुंच सके, तो नबी के सरापा जिस्म तक कैसे बराबर पहुंच सके? जब कदम तक नहीं पहुंच सके तो जिस्म तक कैसे पहुंच पाएंगे? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। और देखें, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। कलमे का एक जुज़्व, कलमे का एक जुज़्व है। ला इलाहा इल्लल्लाह एक जुज़्व, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह दूसरा जुज़्व। और ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं है कोई माबूद अल्लाह के सिवा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। तो ये कलमा आप किस तरह पढ़ते हैं? पहले ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह। मैं आपसे सवाल करता हूँ, तमाम उलमाओं की जिम्मेदारी के साथ,
सबसे पहले आपने खुदा को माना या रसूल को माना? सबसे पहले आपने किसे माना? खुदा को माना या रसूल को माना? एक काफिला, दर्जनों का काफिला जब माबूद की तलाश में निकलता है तो कोई अपने से कमजोर के आगे नहीं झुकता, अपने से कमजोर के आगे सजदा नहीं करता, अपने से कमजोर के आगे अपने सर को नहीं झुकता, अपने से ज्यादा ताकतवर के आगे झुकता, अपने से ज्यादा कुव्वत वालों के आगे झुकता। लोगों ने देखा सबसे ज्यादा ताकतवर, सबसे ज्यादा कुव्वत रखने वाली चीज वो है मिट्टी। मिट्टी की इबादत करें, मिट्टी के आगे झुकें, मिट्टी को सजदा करें। जब मिट्टी के आगे झुकने के लिए तैयार होंगे, अक्ल कहेगी नादान मिट्टी के आगे क्यों झुक रहा है? मिट्टी से ज्यादा ताकतवर, मिट्टी से ज्यादा पावरफुल पत्थर है, पत्थर के आगे झुक। पत्थर के आगे झुकने के लिए तैयार होंगे तो अक्ल कहेगी पत्थर के आगे क्यों झुक रहा है? पत्थर से ज्यादा ताकतवर तो लोहा है, लोहे की चोट जब पत्थर पे पड़ती है तो पत्थर को चूर हो जाता है। पत्थर को छोड़ लोहे की इबादत कर, और जब लोहे की इबादत करने के लिए आगे बढ़ेंगे, लोहा कहे, अक्ल कहेगी नादान लोहे के आगे ना झुक, लोहे से ज्यादा ताकतवर तो आग है, आग की शुआएं, आग की शिद्दत जब लोहे पे पड़ती है लोहा मोम हो जाता है। आग की इबादत कर। जब आप आग की इबादत करने के लिए आगे बढ़ेंगे, अक्ल कहेगी नादान आग के आगे क्यों झुक रहा है? आग के आगे सजदा क्यों कर रहा है? आग से ज्यादा ताकतवर तो पानी है, पानी की ठंडक जब आग पे पड़ती है तो आग बुझ जाती है। आग को छोड़ पानी की इबादत कर, पानी के आगे झुक जा। अब पानी के आगे झुकने के लिए जब आप तैयार होंगे, अक्ल कहेगी नादान पानी के आगे क्यों झुक रहा है? सूरज की शुआएं जब आप पानी पे पड़ती है तो पानी सूख जाता है। सूरज के आगे झुक, और जब सूरज के आगे झुकने के लिए तैयार होंगे, अक्ल कहेगी नादान किसके आगे झुक रहा है? चांद की ठंडक जब सूरज पे पड़ती है तो सूरज अपनी शुआएं छुपा लेता है, सूरज अपनी शिद्दत को छुपा लेता है। छोड़ सूरज को, सूरज की रोशनी को छोड़, चांद की चांदनी के आगे झुक, और जब उसकी चांद की चांदनी के आगे झुकने के लिए तैयार होंगे, अक्ल कहेगी नादान किसके आगे झुक रहा है? किसकी इबादत कर रहा है? अरे उसकी इबादत कर जिसके इशारे से चांद चांद के आगे झुक जा, चांद को अपना माबूद मान ले। और अक्ल कहेगी चांद के आगे क्यों झुक रहा है? और जिसके इशारे से चांद दो टुकड़ा हुआ उसकी इबादत कर। कहां है? मक्के की सरजमी पे चला जा, हमारी तरह है दिखने में, हमारी तरह बोलने में, हमारी तरह चलने में, हमारी तरह। लेकिन जब काफिला मक्के की सरजमीन पे पहुंचता है तो क्या देखता है? वो हमारी तरह तो है, चलने में हमारी तरह है, बोलने में हमारी तरह है, लेकिन वो वही हाथ है जब इशारा करते हैं तो कंकड़ी कलमा बढ़ रही है, वही उंगली है जब इशारा करते हैं तो दरख्त कदमों पे झुक रहा है, वही उंगली है जब इशारा करते हैं तो चांद दो टुकड़ा हो रहा है, वही उंगली है जब इशारा करते हैं तो गुरूब हुआ सूरज वापस आ रहा है। कहाँ हम इसी की इबादत करेंगे, इसी के आगे झुकेंगे। और जब आप उसके आगे झुकने के लिए तैयार होंगे, प्यारे आका के आगे झुकने के लिए तैयार होंगे, तो प्यारे आका फरमाएंगे मेरे आगे ना झुको, अरे उसके आगे झुको जो कुरान में फरमाया जिसने जिन और इंसान को पैदा किया अपनी इबादत के लिए। तो पहले आपने किसे माना? प्यारे आका को माना, उसके बाद खुदा को माना। तो फिर कलमे की तरतीब ऐसी थी कि पहले ला इलाहा इल्लल्लाह, बाद में मोहम्मद रसूलुल्लाह। होने तो ये चाहिए कि पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह, बाद में ला इलाहा इल्लल्लाह। कलमे की तरतीब ऐसी। तो हजरत अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब मेरे आका ने फरहान की चोटी पे कुफार और मुशरिकीन को जमा किया, कहा कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह,
इलाहा इल्लल्लाह फला पा जाओ। तो मेरे आका की बोली ला इलाहा इल्लल्लाह, मेरे आका का फरमान ला इलाहा इल्लल्लाह, और खुदा का फरमान क्या हुआ? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। गोया खालिके कायनात बता रहना चाहता है कि सुनो, हम अपने नबी को अपने से अलग नहीं किए कि जो लोग पहले ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा और बाद में मोहम्मद रसूलुल्लाह कहेगा वो सुन्नत किबरिया। सुन्नत रसूल क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। और सुन्नत किबरिया क्या है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बात समझ में आ गई कि कलमे की तरतीब ऐसी क्यों रखी? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के रसूल हैं। लफ्ज हैं पे गौर करें। बस एक बात सुनाकर अपनी गुफ्तगू को खत्म। लफ्ज हैं पर गुफ्तगू करें, लफ्ज हैं को समझें। अगर मैं कहूं फला जगह फला इंसान थे, तो थे में शक या था में शक, अब वो मौजूद हैं या नहीं।